नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद फन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ आपके सामने एक बेहतरीन से चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और उन पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसमें होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स आते हैं। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को और इंक्लूड कर दें तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है। अब तीसरा आता है कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स का क्या होता है, सेट होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि -1, -2, -3 और ऐसे में कहूँ कि 1 +1 और +2 और +3, तो ये सारे नंबर्स किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 0 यानी कि 0 ना तो नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने समझा ही दिया है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं, वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर्स का सेट होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। चलते हैं क्वेश्चंस पे हम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यानी जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं ये इनका हमें सम निकालना है। ठीक है। तो हम सम करते हैं इसका। सम यानी सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना नंबर को। यानी कि तो यहाँ पे पहला लिखा है, पहला यानी कि लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला ए यानी इसका सम निकालना है हमें। तो सम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड में यानी 8 + 21 कितना हो जाएगा, ये 29 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है। ऐसे ही इसका बी क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसका सम निकालना है, तो इसका सम देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 25 + -13, क्योंकि पहले एडिशन यानी सम पूछ रहा है तो सम के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस ऑलरेडी इस पे है तो ब्रैकेट लगा लेंगे इसमें। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या रहती है, माइनस रहती है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हो जाएगा 25 - 13 = यहाँ से कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। आ जाओ सी क्वेश्चन पे। सी क्वेश्चन कह रहा है कि देखो -16, अब प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, फिर माइनस का 8 लिखेंगे, अब फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो -16 और प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है, -8। अब यहाँ पे देखो दोनों ही साइन माइनस के हैं, तो ये दोनों नंबर ऐड होंगे, लेकिन साइन का आएगा बाद में माइनस का आ जाएगा। तो 16 और 18 कितना, 8 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 24। कितना हो गया, 24। तो माइनस का 24 आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है डी क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसका भी सम निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 35 प्लस माइनस का 11। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारा 35 माइनस का 11। तो ये कितना आ जाएगा, 35 में से 11 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। यही इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग आइदर बाय डायरेक्ट मेथड और बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। यानी ये कह रहे हैं कि इनको इवेलुएट करो या तो डायरेक्ट मेथड से या फिर नंबर लाइन से। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व करके लिखना है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे प्लस लिखा है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 2 = कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे ही इसको कर लेंगे। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है -3 प्लस और यहाँ से
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस का 7, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस को माइनस के साथ ऐड कर लेंगे, तो ये माइनस का 7 और 3 कितना हो गया, माइनस का 10, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4, कितना बचा यहाँ से बचेगा माइनस का 6, तो ये जाएगा 6। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे 8, ये माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का 2 और ये माइनस का 3। तो यहाँ से कितना बचा, 8 और 2 10, 10 में से 3 माइनस कर दिए, कितना बचेगा 7, कितना जाएगा 7। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 7, ये हो जाएगा 7 माइनस का 5 और प्लस का 1, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, फिर से माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पे 7 प्लस का है और ये माइनस का, ये प्लस का है, तो 7 प्लस 1 8, 8 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा माइनस प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमें इतना ही करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी चलते हैं कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, करते हैं इसे। कह रहा है क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि जो भी इंटीजर नीचे लिखे हुए हैं इनको हमें साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है सिर्फ, यानी कि इस पे बताना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इतना बताना है सिर्फ। तो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि टेम्परेचर ऑफ ले, यानी लेह का जो टेम्परेचर है वो इज 13 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री, यानी कि जो लेह का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे है कितना 13 डिग्री। तो हम इसको शो कर देंगे, तो इस पे जो साइन आएगा वो आएगा हमारा, क्या आएगा, इस पे जो साइन आएगा, यानी बिलो का मतलब नीचे जा रहा है, नीचे का मतलब नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा वो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर हो जाएगा माइनस का 13 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 डिग्री। ऐसे ही हम इसको कर लेंगे, इसको करेंगे तो इस पे क्या आएगा, ये कह रहा है कि ए वेल इज 130 मीटर डीप, डीप का मतलब होता है गहराई में, यानी कि एक वेल की जो गहराई है वो कितनी है 130 मीटर है। तो जब कोई चीज़ नीचे जाती है मतलब तो वो नेगेटिव में आती है, किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो यहाँ से लिखेंगे 130 मीटर, क्या लिखेंगे 130 मीटर, ये इसका साइन हो जाएगा। ऐसे आ जाओ इस पे, अब कह रहा है कि द हाइट ऑफ टावर इज 90 मीटर, यानी जो हाइट है टावर की वो कितनी है, हाइट का मतलब ऊपर को जा रही है, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी 90 मीटर है, तो 90 मीटर यानी को पॉजिटिव से शो करेंगे, किससे, पॉजिटिव से। तो यहाँ लिखेंगे इसका साइन क्या आ जाएगा, इसका साइन आएगा प्लस का 90 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कह रहा है कि डी वाले में कि एक गेन ऑफ 50,000 रुपीज़, यानी कि गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक है, तो हम लाभ को किससे डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं, तो इसका जो साइन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो करते हैं क्या करें क्वेश्चन ये, एक मिनट। जब कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इस साइन की हेल्प से करेंगे, यानी ये साइन का है प्लस का है, तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 प्लस माइनस का 6 है, और इन दोनों को मैंने सॉल्व करना अभी बताया था आपको कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 5, यही तो आएगा, यानी 6 जो माइनस का है ये नंबर, तो यहाँ से माइनस की वैल्यू बचेगी। ठीक है, यानी कि प्लस का 1 इसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अब ये वाला नंबर इसमें से प्लस करना है, तो ये 1 प्लस माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 2, यही तो बचेगा। उसके बाद में इसको नंबर को इसके साथ ऐड करना है, यानी कि 1 प्लस माइनस का 2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 1, यही तो बचेगा। उसके बाद में इसको इसके साथ प्लस करना है, यानी कि प्लस का 1 प्लस माइनस का 1। ठीक है, यानी कि अभी हो गया प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि 1 1 है तो इक्वल टू 0 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब 1 को 0 के साथ ऐड करना है, तो 1 प्लस 0 क्या होता है
1 आएगा, यानी कि 1 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब 1 को 2 के साथ ऐड करो तो 1 प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 को 5 के साथ ऐड करो तो 1 प्लस का 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही 1 को 7 के साथ ऐड करना है तो 1 प्लस का 7 इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। अब इस नंबर को इसके साथ ऐड करना है तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, तो प्लस माइनस यानी कि 3 माइनस का 6 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब उसके बाद में 3 को इस 3 के साथ ऐड करना है तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस का 3 तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 3 इक्वल टू क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा देखो, तो ये क्या बचेगा 0। उसके बाद में 3 को 2 के साथ ऐड करना है तो 3 प्लस माइनस का 2 ये कितना बचेगा 3 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का सॉरी प्लस का 1। अब की बार 3 प्लस का बड़ा है, ठीक है। अब इसके साथ ऐड करो तो ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस का 1 तो यहाँ से देखो क्या बचेगा 3 माइनस का 1 इक्वल टू 2 क्या बचेगा 2। इसी तरीके से अब 3 को हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो 3 प्लस 0 इक्वल टू कितना आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 2 के साथ ऐड करो तो ये बन जाएगा 3 प्लस का 2 यानी कि 5। अब 3 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस का 5 इक्वल टू 8। अब 3 को 7 के साथ ऐड करो तो 3 प्लस का 7 इक्वल टू कितना बनेगा 10 बनेगा। कितना बनेगा 10। अब हमने इस नंबर को सारे नंबर से ऐड कर लिया, अब इस नंबर को उठाएंगे और सबसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8 प्लस करेंगे 6 में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8 प्लस माइनस का 6 ये कितना बन जाएगा 8 माइनस का 6 इक्वल टू 2 बनेगा। कितना बनेगा 2। अब 8 को 3 के साथ तो 8 प्लस का 3 और बनेगा ये 8 माइनस का 3 इक्वल टू 5। कितना बनेगा 5। अब 8 को 2 के साथ तो 8 प्लस का 2 माइनस का 2 और ये बन जाएगा 8 माइनस का 2 इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा 6। उसके बाद में 8 को 1 के साथ तो 8 प्लस माइनस का 1 ये बन जाएगा 8 माइनस का 1 इक्वल टू 7। कितना आ जाएगा 7। उसके बाद में 8 को 0 के साथ तो 8 प्लस 0 कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। अब 8 को 2 के साथ ऐड करेंगे यानी ये वाला 8 और ये वाला 2 तो 8 प्लस का 2 इक्वल टू कितना बनेगा 10। अब 8 को 7 के साथ 5 के साथ ऐड करेंगे सॉरी तो 8 प्लस का 5 इक्वल टू कितना बनेगा 13। अब 8 को 7 के साथ ऐड करेंगे 8 प्लस का 7 इक्वल टू कितना आएगा 15। अब हम इसको लेंगे तो 1 को 1 माइनस का 1 ये है माइनस का 6 ये है तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 6। आप देखो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन किया है क्योंकि हम दोनों नंबर को प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 1 और माइनस का 6 इक्वल टू कितना है माइनस का 7। उसके बाद में 1 को माइनस 3 के साथ तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद में -1 को -2 के साथ -1 प्लस -2 और ये बन जाएगा -1 और -2 तो ये बन जाएगा -3। कितना बनेगा -3। उसके बाद 1 को 1 ले लिया और यहाँ पे 0 के साथ लेंगे। एक 1 को हमने इसके साथ लिया था 2 के साथ लिया था, अब 1 को 1 के साथ लेंगे तो -1 और प्लस -1 तो ये -1 और -1 इक्वल टू -2। अब 1 को 0 के साथ ले लेंगे तो -1 प्लस 0 तो ये हो जाएगा -1 क्योंकि -1 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। -1 प्लस का 2 लेंगे इस बार -1 प्लस का 2 तो ये बन जाएगा कितना, ये -1 है ये 2 है तो यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा +1। अब 1 को 5 के साथ ऐड लेंगे तो 1 -1 प्लस का 5 कितना बचेगा 4 बचेगा प्लस का। -1 को 7 के साथ लेंगे तो -1 प्लस का 7 तो कितना बनेगा ये बनेगा 6। कितना बनेगा 6। अब 5 को लेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा हमारा -5 प्लस का -6 ये बन जाएगा हमारा -5 सॉरी प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो ये जाएगा -6 इक्वल टू -11। अब 5 को 3 के साथ लेंगे -5 प्लस -3 तो ये बन जाएगा -5 -3
कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा ये भी, तो माइनस का 8 आ जाएगा ये, ठीक है। और उसके साथ में प्लस का 5 और माइनस का 2, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, तो इन जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 7 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 7। उसके बाद में अब लेंगे अगला नंबर 1, तो माइनस का 5 और प्लस माइनस का 1, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 5 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 6। अगला नंबर है 0 के साथ, तो माइनस का 5 प्लस का 0, तो ये बन जाएगा माइनस का 5। अगला जाएगा 5 को 2 के साथ, माइनस का 5 प्लस 2, तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर ज़्यादा है इस बार। अब 5 को 5 के साथ, तो ये जाएगा हमारा माइनस का 5 प्लस 5, तो ये कट जाएगा बस में, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो 0 बचेगा। और यहाँ से ये इसके साथ लेंगे हम, तो माइनस का 5 प्लस का 7, तो यहाँ बन जाएगा हमारा माइनस का प्लस का 2 बचेगा इस बार, क्योंकि प्लस का 7 जाते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट टेबल होगी, ठीक है दोस्तों। अगर क्लास समझ में आई हो तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें और प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर दें, ताकि हमें भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिले और मैं एक अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। तो मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।